हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब फैक्ट चैनल पर स्वागत है। हम लोग भारत में नदी तंत्र का अध्ययन कर रहे हैं। तो नदी तंत्र के अंतर्गत हम लोग भारत की नदियों को दो भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। तो उत्तर की जो प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, जैसे कहा जाता है हिमालयी नदी तंत्र। हिमालयी नदी तंत्र के अंतर्गत मुख्यतः हम लोग पढ़ते हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में, फिर इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में, फिर इसके बाद जो भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी तंत्र है नदी तंत्र उसके अंतर्गत देखते हैं गंगा नदी को। तो गंगा नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित तंत्र का हम लोग अध्ययन करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं अरावली श्रेणी से जो निकलने वाली अंतः प्रवाह प्रकार की नदियां हैं उनके बारे में। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं सतपुड़ा एवं विंध्यन श्रेणी के मध्य प्रवाहित होने वाली नर्मदा एवं तापी जो नदियां हैं भ्रंश घाटी क्षेत्र से प्रवाहित होती हैं, उनके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं जो प्रायद्वीपीय भारत की जो महत्वपूर्ण नदियां हैं, जिनका उद्गम पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों से होता है एवं पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना मुहाना बनाती हैं। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोगों ने देखा था गोदावरी नदी के बारे में। तो गोदावरी जो नदी है उसका उद्गम होता है त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से। त्र्यंबकेश्वर जो पहाड़ी है पड़ती है पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान पर। तो वहां से उद्गमित होने के बाद 1465 किलोमीटर की दूरी में प्रवाहित होते हुए गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। तो इसी प्रकार से कृष्णा जो नदी है वो महाबलेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है महाराष्ट्र राज्य से। 1400 किलोमीटर प्रवाहित होने के बाद बंगाल की खाड़ी में विजयवाड़ा के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो आज की वीडियो हम लोग देखेंगे कावेरी नदी एवं उसकी सहायक नदियों के बारे में। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जो कावेरी नदी है तो इसका हम लोग सबसे पहले देखेंगे उद्गम क्षेत्र। तो कावेरी जो नदी है तो कावेरी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट में स्थित ब्रह्मगिरि श्रेणी पर एक ताल अवस्थित है जिसे ताल कावेरी के नाम से जाना जाता है। तो पश्चिमी घाट ये क्या है? पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला है। तो इसी पर ब्रह्मगिरि श्रेणी अवस्थित है। ब्रह्मगिरि श्रेणी पर ही एक ताल अवस्थित है जिसे ताल कावेरी कहा जाता है। तो यहीं से इसका उद्गम होता है। तो जो ब्रह्मगिरि की पहाड़ियां हैं ये पड़ती हैं कर्नाटक राज्य में। तो यहाँ से उद्गमित होने के बाद कावेरी नदी दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है तथा बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना मुहाना बनाती है। तथा इसकी जो लंबाई है इसकी लंबाई है 705 किलोमीटर। तो कावेरी जो नदी है इसकी लंबाई है 705 किलोमीटर। तथा ये जो नदी है इसको दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। इसका अब हम लोग देख लेते हैं कि किन किन राज्यों में ये प्रवाहित होती है या इसका अपवाह क्षेत्र देखने को मिलता है। तो कर्नाटक राज्य से ये निकलती है तो कर्नाटक राज्य हो गया। कर्नाटक राज्य से प्रवाहित होने के उपरांत पहुंचती है केरल राज्य में, केरल हो गया। केरल के बाद ये पहुंचती है तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु राज्य में प्रवाहित होने के बाद पहुंचती है केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी। तो पुदुचेरी में भी ये प्रवाहित होती है। 4 राज्य में ये प्रवाहित होती है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी। तथा इसकी लंबाई है 705 किलोमीटर। तो कावेरी जो नदी है ये कर्नाटक पठार और तमिलनाडु पठार को विभाजित करती है या इनके मध्य से होकर प्रवाहित होती है। जो कर्नाटक पठार है कावेरी नदी के उत्तर में अवस्थित है और जो तमिलनाडु का पठार है वो कावेरी नदी के दक्षिण में अवस्थित है। जो शिव समुद्रम जलप्रपात है, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर ही अवस्थित है। तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है शिव समुद्रम के निकट कावेरी नदी निर्मित करती है। शिव समुद्रम जलप्रपात, शिव समुद्रम जगह पड़ती है कर्नाटक में, वहां पर कावेरी नदी इसका निर्माण करती है। बंगाल की खाड़ी में अंत में जाकर
ये क्या है, कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। अब हम लोग देखते हैं कावेरी नदी की सहायक नदियों के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कावेरी नदी की जो बाएं तट की सहायक नदियां हैं उनके बारे में। जैसे लक्ष्मण तीर्थ, इसकी बाएं तट से आकर मिलने वाली एक सहायक नदी है। इसी प्रकार से कब्बानी नदी, ये भी बाएं तट से आकर मिलने वाली कावेरी की सहायक नदी है। साथ ही साथ स्वर्णवती, या इसे ही कहा जाता है स्वर्णावती या स्वर्णवती। तो स्वर्णावती जो नदी है ये भी बाएं तट से आकर कावेरी की एक सहायक नदी है। भवानी नदी और अमरावती जैसी नदियां भी कावेरी की बाएं तट की सहायक नदियां हैं। तो इसी प्रकार से कुछ नदियां हैं जो कावेरी में दाहिने तट से आकर मिलती हैं। तो दाहिने तट की सहायक नदियां हैं हारंगी, फिर इसके बाद हेमवती, शिमसा और अर्कावती। तो ये जो 4 नदियां हैं ये दाहिने तट से आकर कावेरी नदी में मिलती है। तो ये हो गया कावेरी नदी एवं उसकी सहायक नदियों के बारे में। तो कावेरी नदी का उद्गम होता है ब्रह्मगिरि श्रेणी में अवस्थित है ताल कावेरी। तो ताल कावेरी से निकलने के बाद 705 किलोमीटर प्रवाहित होने के बाद ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है तथा ये 4 राज्यों में प्रवाहित होती है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु एवं पुदुचेरी। अब हम लोग देखते हैं पश्चिमी जो घाट है, पश्चिमी घाट के पश्चिम से निकलने वाली नदियों के बारे में। तो पश्चिमी घाट से जो नदियां निकलती हैं वो सामान्यतः तीव्रगामी एवं छोटी होती हैं। इनकी विशेषता क्या है कि पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां छोटी होती हैं एवं ये नदियां समानांतर अपवाह प्रतिरूप का भी निर्माण करती हैं। क्योंकि ये छोटे होने के कारण इनकी सहायक नदियां का विकास नहीं हो पाता है। ये जो नदियां हैं ये मुख्य सहायक नदी के साथ ही अपनी मुख्य धारा के साथ ही अरब सागर में जाकर मुहाना बनाती हैं। अरब सागर। तो जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट के पश्चिमी क्षेत्र से लगभग भारत में 600 छोटी नदियां प्रवाहित होती हैं। लगभग 600 नदियां पश्चिमी घाट के पश्चिमी छोर से निकलती हैं तथा ये अरब सागर में जाकर अपना मुहाना बनाती हैं। तो इनमें कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं। जैसे इसमें शरावती नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी है। तो शरावती जो नदी है इसको जाना जाता है जोग प्रपात के लिए, जोग प्रपात के लिए। तो ये हो गया पश्चिमी घाट के पश्चिमी किनारे से निकलने वाली नदियों के बारे में। तो इसमें क्या है, मुख्यतः इससे क्वेश्चन पूछा जाता है शरावती नदी ऐसी कौन सी नदी है जिस पर भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात अवस्थित है। तो वो है शरावती नदी, प्रपात का नाम है जोग जलप्रपात। तो ये हो गया कावेरी नदी एवं उसकी सहायक नदियों के बारे में। साथ ही साथ हम लोगों ने देख लिया पश्चिमी घाट के पश्चिमी किनारे से निकलने वाली नदियों के बारे में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।